नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। माघ मास के महत्व के बारे में कुछ खास बातें। माघ मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। माघ मास में गंगा स्तोत्र गंगा स्तुति के शुभ फल प्राप्त होते हैं। माघ के महीने में भगवान विष्णु की पूजा बहुत ज़्यादा फलदायी होती है और तिल गुड़ और ऊनी वस्त्र दान करने से कैरियर एवं व्यापार में बहुत सफलता मिलती है। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की काले तिलों से पूजा करने से शनि ग्रह के कुप्रभाव से छुटकारा मिलता है। माघ मास में भगवान को पीले फूल हमें समर्पित करने चाहिए, जिससे हमारे जीवन में, हमारे कैरियर कारोबार में किस्मत की चमक बढ़ती है। और माघ महीने में भगवान विष्णु के सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे हजारों यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। माघ महीने में अपनी क्षमता के मुताबिक किसी गरीब व्यक्ति को हमें भोजन कराना चाहिए। माघ मास का बहुत अधिक महत्व है। अब चलिए जानते हैं इसके बाद हम माघ मास के 9वें अध्याय की कथा के बारे में, जहाँ जो धनी जो थे ना, बनिया, उनके 2 पुत्र थे, कुंडल और विकुंडल। कुंडल नरक में चले गए क्योंकि बनिया के मरने के बाद दोनों पुत्रों में से एक ने भी कोई शुभ कार्य नहीं किया। बनिया के द्वारा जोड़ी हुई संपत्ति को उन्होंने दोनों हाथों से लुटाकर खर्च किया, जुआबाजी की, सट्टेबाजी की, वेश्याबाजी की। तो बड़ा भाई तो चला गया नरक में, लेकिन छोटे भाई को स्वर्ग में भेजा गया। तो उसने प्रश्न किया यमदूतों से। यमदूत उसे सुना रहे हैं कि तुम क्यों स्वर्ग में जा रहे हो, क्योंकि उसने ये कहा कि हमने तो कभी शुभ कर्म किए ही नहीं। अपने भाई के साथ सदैव मैं भी बुरे कर्म करता रहा, लेकिन मेरे भाई को नरक भेज दिया गया। मुझे स्वर्ग में क्यों भेजा जा रहा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यदि आप चाहें तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। तो पिछली 2 कथाओं में यमदूत विकुंडल के प्रश्नों का ही उत्तर दे रहे हैं। यमदूत कहते हैं कि मध्याह्न यानी दोपहर के समय आया हुआ अतिथि, मूर्ख व्यक्ति, पंडित, वेदों का पढ़ने वाला या पापी कोई भी हो, वह ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को, भूखे गरीब को अन्न जल देता है, और दोपहर के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश होकर नहीं लौटता, उसकी आव भगत की जाती है, उसको अन्न जल दिया जाता है। उसको यदि वो बहुत गरीब है तो वस्त्र भी दे देते हैं लोग। तो ऐसे लोग कभी भी नरक नहीं जाते। और बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। और ऐसा व्यक्ति भी स्वर्ग का वासी होता है, जिसके घर से दोपहर में कभी भी अतिथि निराश होकर नहीं जाता। चलिए सुनते हैं संपूर्ण माघ मास का 9वें अध्याय का महत्व क्या है और कैसे हम इसको, यमदूत क्या बता रहे हैं विकुंडल को, और हम लोग क्या कर सकते हैं अपने उद्धार के लिए। जानने से पहले माता लक्ष्मी की सभी को ज़रूरत होती, सभी को आवश्यकता होती। माता लक्ष्मी भक्तों पर दया करती हैं, भक्तों के भंडारे भरती हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके हमारे सभी माता लक्ष्मी के भक्त जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। यहाँ यमदूत कह रहे हैं विकुंडल से कि जो व्यक्ति एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे तो वह यम का द्वार नहीं देखता, यानी उसे कभी नरक नहीं जाना पड़ता। भले उसका मन ना हो, भोजन कराने की इच्छा ना हो, लेकिन अनिच्छा से भी यदि वो भोजन करा देता है अतिथि को, गरीब को, भिखारी को, तो उसको नरक का मुंह देखना नहीं पड़ता, यमद्वार का नहीं देखना पड़ता है। केसरी ध्वजा से वैवस्वत देव ने कहा था, केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो, अपने को नरक में न भेजना चाहता हो, वह अन्न का दान अवश्य करे। वह दूत कहता है यमदूत विकुंडल से कि एक बार यमराज ने मुझसे कहा
कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई सर्वश्रेष्ठ दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते रहते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं सहते। यमराज की पीड़ा उन्हें नहीं सहनी पड़ती है। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। यहाँ बता रहे, मान लो भूल से कुछ हो जाए गलती, तो प्रायश्चित यदि कोई कर लेता तो फिर उसे नरक नहीं जाना पड़ता। जो काया यानी शरीर से, वाचा यानी वचन से, मनसा यानी मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता रहता है, वह देव और गंधर्वों में शोभित होकर स्वर्ग लोक की यात्रा करता और उनके मध्य निवास करता है। इतना महत्व है। अब भूलवश कोई हमसे यदि पाप कर्म हो जाए तो उसका हमें प्रायश्चित अवश्य कर लेना चाहिए। जो नित्य प्रति ही व्रत, तप, तीर्थ सेवन करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम का कभी मुख नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला, दूसरे का अन्न, भोजन और दान का त्याग करने वाला, यानी हम ना तो जहाँ तक हमारा बस चले न दूसरे का अन्न का दान हम स्वीकार करें, न भोजन करें किसी का दिया हुआ, और न किसी का दान हम स्वीकार करें। दान हमें त्याग देना चाहिए, किसी और का किया हुआ हम दान स्वीकार न करें। और नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम की यातना नहीं सहनी पड़ती। और बिना स्नान, बिना नहाए पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल यानी किसी नदी में, गंगा, यमुना या अन्य किसी नदी में स्नान करते हैं, वह कभी भी निचली योनियों में नहीं भटकते। उनको 84 लाख निचली योनियों में नहीं भटकना पड़ता, ना ही वह नरक जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से कभी लौटता भी नहीं है। एक बार स्वर्ग जाता है तो वही वह परम धाम भगवान के साथ सामीप्य निवास उसको प्राप्त होता है, वह कभी नहीं लौटता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को पुण्य तिथियों में, व्यतिपात में, संक्रांति आदि को थोड़ा सा तो दान अवश्य करिए। रोज नहीं कर पाते हैं तो जैसे अभी संक्रांति हो चुकी है, मौनी अमावस्या है, एक अगली संक्रांति फिर आएगी, क्योंकि हर संक्रांति पर सूर्य अपनी राशि को बदलते हैं। इस संक्रांति 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में गए हैं, अगली संक्रांति पर सूर्य अपनी फिर राशि बदलेंगे। तो संक्रांति के दिन मौनी अमावस्या, पूर्णिमा, इस दिन थोड़ा सा भी दान यदि कोई कर लेता तिल और अन्न का, तो फिर उसको बुरी गति प्राप्त नहीं होती। सत्यवादी, सदा सच बोलने वाला, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सभी प्राणियों पर दया करने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। कभी नरक का भोग उसे नहीं देखना पड़ता और भगवान का वह कृपा प्राप्त करता है। भगवान की विशेष कृपा होती है ऐसे लोगों पर। पराये धन को मिट्टी के समान या तिनके के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक नहीं भोगता और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यमदूत विकुंडल को सुना रहे हैं और कल हम आपको सुनाएंगे 10वें अध्याय की कथा। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखिए, लाइव देखिए